Hello students, this chapter is the magic room. ये इस लड़की के बारे में कहानी है. ये गर्ल है, इसका नाम है पॉपी, राइट. और ये बताती है एक मैजिक रूम के बारे में कि घर में एक मैजिक रूम है, इसके बारे में ये बताती है. तो इट वॉज ए वेट रेनी डे, यानी कि बारिश का दिन था. जैसे ये देखिए विंडो में बारिश हो रही है. व्हेन पॉपी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द रेन, जब पॉपी बारिश को विंडो के बाहर देख रही थी या देखती थी. थॉट अबाउट हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच मन में आ गया, उसके ख्याल आ गया कि क्योंकि ये लड़की जो है इसके पेरेंट्स वर्ल्ड टूर पर गए हुए हैं और इसको इसके आंट के यहाँ छोड़ दिया है. दे वर ऑन ए लॉन्ग हॉलीडे ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड, वे लोग एक लंबी छुट्टी पर गए हैं पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करने के लिए, यानी कि यात्रा करने के लिए. दे सेड, उन्होंने कहा कि दैट पॉपी वॉज टू यंग टू गो, कि पॉपी साथ में चलने के लिए बहुत छोटी है. एंड सो सी वॉज स्टेइंग विद हर आंट, इसीलिए वह उसे अपनी आंट के साथ ठहरना था. आंट बेला इन हर फनी ओल्ड हाउस विद लॉट्स ऑफ रूम एंड स्ट्रेंज नॉइजेस. आंट बेला का जो घर था पुराने तरीके से बना हुआ था, घर था जिसमें कि बहुत सारे कमरे थे और स्ट्रेंज नॉइजेस, एक अजीब सा शोर आता रहता था. पॉपी फेल्ट बोर्ड एज सी वॉज ऑल अलोन इन द बिग हाउस. पॉपी बोर होने लगी क्योंकि वो इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली थी. आंट बेला हैड गॉन आउट टू विजिट वन ऑफ हर फ्रेंड. आंट बेला अपने मित्र के घर पर मिलने गई हुई थी. इट वॉज नाउ रेनिंग हार्ड, बहुत बारिश हो रही थी. सो पॉपी कुड नॉट इवन गो आउट, तो इसलिए पॉपी बाहर नहीं जा सकी. सी वेंट अप स्टेयर्स एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ ए लॉक्ड रूम. वह अप स्टेयर्स मानी मीन्स होता है ऊपर की सीढ़ियाँ, ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, उनको अप स्टेयर्स बोलते हैं. तो वो अप स्टेयर्स गई एंड उस एक रूम था लॉक्ड, वो उसके सामने खड़ी हो गई. आप फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये देखो पिक्चर में, ये देखिए एक लॉक्ड रूम है जिसके सामने पॉपी खड़ी हुई है. सी लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा. ए रस्टेड की ले ऑन ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर. उसने देखा कोने में ये स्टूल रखा हुआ है, ये देखिए स्टूल है, इस पर एक रस्टेड मीन्स जंग लगी हुई, की मीन्स चाबी, एक जंग लगी हुई चाबी इस पर पड़ी हुई थी छोटी टेबल पर. द लॉक वाज रस्टेड टू, और लॉक भी पूरा जंग खाया हुआ था. सी डिसाइडेड टू ओपन द रूम एंड गो इन. उसने उस कमरे को खोलने का निर्णय किया एंड और उसमें जाने का. हर हार्ट बीट टर्न फास्ट एज सी टर्न द की. जैसे ये की उसने घुमाई तो उसकी जो हार्ट बीट थी, यानी दिल की धड़कन जो थी, वो तेज हो गई. इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट था. बट इट मूव्ड, वह चली गई. सी हर्ड ए क्लिक एंड द डोर ओपनड एज इफ बाय मैजिक. उसने एक क्लिक का एक आवाज़ सुनी और क्या हुआ कि दरवाज़ा खुल गया और वो जादू की तरह अंदर चली गई. पॉपी स्टेप्ड इनटू द स्ट्रेंजेस्ट रूम सी हैड एवर सीन. पॉपी ने उस स्ट्रेंजेस्ट मतलब बिल्कुल अजनबी टाइप का जो रूम था उसमें उसने जैसे ही कदम रखा, सी हैड एवर सीन, जिसे वह हमेशा देखती थी मगर उसमें कभी अंदर नहीं गई थी. इसलिए उसने आज क्या किया, आज उसने वो रूम खोला और वो उसके अंदर गई. द वॉल्स वर डेकोरेटेड विद स्पार्कली सिल्वर एंड गोल्ड स्टार्स एंड मून्स. उसने देखा कि जो दीवारें हैं वो डेकोरेटेड है, यानी कि सजी हुई हैं. स्पार्कली सिल्वर, स्पार्कल जो सिल्वर और गोल्ड स्टार और मून लगे हुए हैं, है ना. बट वर चेंजिंग कलर वेरी फास्ट, लेकिन क्या हुआ उनमें तेज़ी से कलर भी चेंज हो रहे हैं. जो भी डेकोरेशन का मून एंड स्टार्स लगे हुए हैं उसमें बड़ी फास्ट उसमें कलर चेंज हो रहा है. द फर्नीचर वाज स्ट्रेंज, फर्नीचर भी बड़ा अजीब टाइप का था, विचित्र टाइप का, इसे स्ट्रेंज बोलते हैं. ऑन द लेफ्ट वॉज ए सोफ़ा, और लेफ्ट साइड में एक सोफ़ा था. बट इट वॉज नॉट ऑन द फ्लोर, लेकिन फ्लोर पर नहीं था सोफ़ा. इट वॉज हैंगिंग इन द एयर, ये तो हवा में झूल रहा था. एंड मूव्ड अराउंड ऑन द सीलिंग,
क्या कर रहा, छत में, सीलिंग में, छत के चारों ओर घूम रहा था। पॉपी सेट ऑन वन ऑफ द चेयर लाइंग ऑन द फ्लोर इन द सेंटर ऑफ द रूम। पॉपी सेट ऑन माने बैठ गई, वन ऑफ द चेयर एक कुर्सी पर, लाइंग माने जो पड़ी हुई थी, ऑन द फ्लोर फर्श पर, इन द सेंटर ऑफ द रूम जो रूम के बीचों बीच में एक चेयर पड़ी हुई थी, पॉपी उस पर जाकर बैठ गई। ये देखिए ये रूम है ना, आपको दिख रहा होगा, मैजिक रूम। इसमें देखिए स्टार्स, मून, राइट, ये हैंगिंग वाला सोफ़ा जिसमें पॉपी बैठ गई। पॉपी तो नीचे बैठी है, हैंगिंग सोफ़ा भी है, ये देखिए मूवेबल। इमीजिएटली तुरंत द टेबल इन फ्रंट गॉट कवर्ड विद डिलीशियस फूड। जैसे वो टेबल पर बैठी तो टेबल पे क्या हुआ कि टेबल जो थी वो डिलीशियस में स्वादिष्ट भोजन से भर गई एकदम। सारे उसमें टेबल पे अपने आप सज गए, जिसमें केक था, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। पॉपी टुक ए केक, पॉपी ने एक केक लिया एंड टेस्टेड इट, और इसे टेस्ट किया। मामा मतलब बहुत टेस्टी है, हीवनली, वाह, तो सर की जैसे अमेजिंग, ए टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अरे ये ऐसा टेस्ट है, ये तो ऐसा टेस्ट यहाँ तो कभी मिलता ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग से आया हुआ है। एज पॉपी सैट एंजॉइंग द फूड, और पॉपी वहाँ पर बैठकर फूड का एंजॉय करने लगी, यानी कि भोजन, तरह तरह के जो उसको फूड मिला उसको वो खाने लगी। द वॉल्स दैट वर चेंजिंग कलर बिकेम डार्क, वॉल जो कि बार बार कलर चेंज कर रही थी वो एकदम डार्क हो गई, अंधेरा हो गया। द रूम वॉज फिल्ड विद ए लाइट मिस्टीरियस डार्कनेस, जो रूम जो था जिसमें बड़ी मिस्टीरियस लाइट थी वो एकदम उसमें अंधेरे से भर गया, यानी कि अंधेरा छा गया। सी स्विच्ड ऑन द गोल्ड लैम्प नेक्स्ट टू द टेबल, उसने एक टेबल पर रखी हुई गोल्ड लैम्प को ऑन किया, यानी कि जलाया। एज सी डिड सो, जैसा उसने किया, सी हर्ड ए साउंड हूस, जैसे ही उसने ये किया, जैसे लैम्प जलाया तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, हूस, एंड द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, और क्या हुआ, सारा रूम स्मोक से भर गया। स्मोक मीन्स धुआं। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, सी कुड नॉट सी एनीथिंग, जब आपके सामने धुआं आ जाएगा, कभी स्मोक आ जाएगा तो क्या होगा, आपकी आंखें, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी, आपको आंखें के सामने सारा स्मोक ही स्मोक है। तो एज द स्मोक सेटल डाउन, जब स्मोक धीरे धीरे सेटल हुआ, कम हो गया, तो सी सो ए फिगर अपीयर्स, उसने एक फिगर देखा जो उसके सामने, एंड देन सीज इट वॉज ए बॉय, उसने देखा ये तो एक लड़का है। ये देखो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, इसमें देखिए ये स्मोक है, स्मोक था, स्मोक की वजह से कुछ दिखा नहीं। जब स्मोक कम हुआ, सेटल हो गया, धीरे धीरे नीचे तरफ जाने लगा या ऊपर जाने लगा, तो फिर क्या हुआ कि उसमें उसे एक फिगर दिखा, और फिगर में वो कौन था, एक लड़का था। हाय बॉय सेड, द बॉय ने कहा, आई एम द जेनी ऑफ द लैम्प, मैं लैम्प का जेनी हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम पॉपी, मैं पॉपी हूँ। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। बट यू डोंट लुक लाइक ए जेनी, लेकिन तुम तो जेनी की तरह नहीं लग रहे हो। द बॉय वॉज वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड लुक्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी बॉय, उस बच्चे ने बहुत ही महंगे, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे, कीमती कपड़े पहने हुए थे, और बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह लगता था, साधारण लड़के की तरह लग रहा था। हाउ वुड आई कम टू नो दैट यू आर ए रियल जेनी, अरे मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम एक रियल जेनी हो, सेड पॉपी, पॉपी ने कहा। द बॉय लुक्ड एट हर, और लड़के ने उसकी तरफ देखा, एंड मटर्ड ए काइंड ऑफ स्पेल, और मटर्ड माने ऐसे बुदबुदाया, धीरे धीरे बोलने को बुदबुदाते कहते हैं इसको, मतलब कि इतना धीरे बोलना कि आपके बगल वाला भी न सुन पाए। तो ऐसे ही उसने धीरे धीरे मटरिंग की, एंड काइंड ऑफ स्पेल, एक प्रकार का जादू नहीं करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे बोलते हैं। हिप हॉप जादू करने का तरीका था। एंड सडनली, अचानक, पॉपी वॉज इन द एयर ऑन द सीलिंग, और देखा कि पॉपी हवा में थी, छत पर, कहाँ पे, जहाँ वो सोफा था। तो पॉपी तो उड़ गई, फ्लोर पे थी, वो एकदम छत की तरफ चली गई। ये देखिए
सी इज फ्लाइंग, ये देखिए नीचे से ऊपर चली गई वो। ओके आई बिलीव यू, मुझे विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। सी साउटेड, वह चिल्लाई, गेट मी डाउन, मुझे नीचे उतारो। पोपी फ्लोटेड डाउन टू द फ्लोर, और पोपी फर्श पर आ गई एंड लैंडेड सॉफ्टली, जब वो नीचे उतर आई तो धीरे से बोल, बड़ी धीरे से आराम से नीचे आ गई। द बॉय आस्क्ड पोपी, लड़के ने पोपी से पूछा, इफ सी हैड ए विश दैट ही कुड फुलफिल, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। पोपी रिप्लाइड, पोपी ने उत्तर दिया, दैट शी डिड नॉट हैव एनी विश, कि उसकी कोई भी इच्छा नहीं है। शी पॉज्ड, वो एकदम रुक गई, एंड शेड, और कहा, आई कैन नॉट टेल हाउ लोनली आई एम, मैं तुमसे बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ, या मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है, या लोनलीनेस महसूस होती है। आई फील लोनलीनेस, आई जस्ट डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। द जेनी लिस्टेड पेशेंसली, जेनी ने बड़े ध्यान से उसकी बात को सुना, एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया, एंड सेड, और कहा, वेल वाई आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। द स्मोकी क्लाउड अपीयर्ड अगेन, और फिर क्या हुआ, जो स्मोक जैसा, जो बादल जैसे स्मोकी बादल, मतलब बादलों की तरह जो हो गया था रूम में, वही फिर से हो गया। एंड सडनली ही हैज़ गॉन, और अचानक क्या हुआ, जैसे बादल जैसे हो गए तो उसको, पोपी को दिखना बंद हो गया, और फिर क्या हुआ, बच्चा था वो गायब हो गया अचानक। देन द फ्रंट डोर बैंग्ड, सामने वाला जो डोर था, फ्रंट डोर इसे बोलते हैं, बैंग्ड माने टकराया। एंड सी हर्ड, उसने सुना, आंट बेला अराइविंग, कि आंट बेला आ गई है। ये उसकी आंट है, ये देखिए दिख रही है पिक्चर में, ये पॉपी है। आई हैव गॉट ए सरप्राइज फॉर यू पॉपी, आंट ने बोला, पॉपी मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई हूँ। सी सेड, उसने कहा। सी गेव पॉपी ए बॉक्स, उसने पॉपी को एक बॉक्स दिया। ए स्ट्रेंज नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, एक अजीब सी आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी। किसके अंदर से? बॉक्स के अंदर से। पॉपी ओपनड द बॉक्स, पॉपी ने उस बॉक्स को खोला, एंड फाउंड ए क्यूट लिटिल पप्पी, और उसे एक बड़ा ही क्यूट पप्पी मिला। The puppy looked at her with big eyes and barked hello. पप्पी ने क्या किया, बड़ी बड़ी आँखों से, ये देखो, ऐसे पॉपी को देखा और भौंका। अब वो अपनी लैंग्वेज में बोला, भौंका मतलब हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, राइट। तो इस तरह से उसका इंट्रोडक्शन हुआ। पॉपी स्माइल्ड, पॉपी मुस्कुराई, एंड फेल्ट हैप्पी, बड़ी खुश हो गई। सी वेंट इन टू द गार्डन, वह गार्डन में चली गई। टू प्ले विद हर न्यू पप्पी, अपने नए वाले पप्पी के साथ खेलने के लिए पॉपी जो थी वो गार्डन में चली गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, पॉपी डिसाइडेड टू से, पॉपी ने थैंक यू टू द जेनी, उसने सोचा मैं जेनी को थैंक यू जरूर बोलूँगी। बट देयर वॉज नथिंग अप स्टेयर, लेकिन जब वो अप स्टेयर्स गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये थी आपकी स्टोरी एक मैजिक रूम की। ठीक है, अब आ जाइए इसके क्वेश्चन आंसर पर। वेयर हैड पॉपीज पेरेंट्स गॉन, पॉपी के पेरेंट्स कहाँ चले गए थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, पॉपीज पेरेंट्स हैड गॉन ऑन वर्ल्ड टूर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट पॉपी अकम्पनी हर पेरेंट्स, पॉपी did not accompany her parents because she was too young to go on world tour. Next question, when Poppy went into the magic room, what did she see on the walls? She saw, answer है, the walls of the room were decorated with sparkly silver and gold stars and moons. What was strange about the sofa? The sofa was hanging in the air, moved around on the ceiling. What happened when Poppy switched on the light?
When Poppy switched on the light, the room was filled with smoke. How did the boy prove that he was Jenny of the lamp? The boy muttered a spell, hip hop, and the poppy fly in the air. What did Poppy tell the Jenny about herself? Poppy told him that she was lonely and she did not have any friends. How was Poppy's wish fulfilled? The Poppy's wish was fulfilled when she was given a cute little puppy by her aunt. तो ये आपके थे क्वेश्चन एंड आंसर, ये हो गए कंप्लीट, राइट। अब आपका आ जाइए इस पे। The following sentence tells Poppy's story, but they are given in a jumbled order. Number them in their proper ऑर्डर। इनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में करना है, ये जंबल ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो नंबर 1 होगा द जेनी डिसअपियर्ड विदाउट सेइंग एनीथिंग, ये होगा नंबर 9। पॉपी एंजॉयड द फूड, नंबर 5। इट वॉज ए स्ट्रेंज रूम विद सम फर्नीचर हैंगिंग इन द एयर नियर द सीलिंग, नंबर 3। Number 7, after a while, Aunt Bella brought a cute little puppy for her. Next, Poppy was alone in the house and was feeling bored. ये था number 1. Poppy felt happy to get a playmate. Number है इसका 8. When Poppy sat on the chair, delicious food appeared in front of her. ये है आपका number 4. She went to a room on the upper floor. ये है number 2. Poppy told the Jenny that she was feeling lonely. Number 6. Poppy went to the room to thank the Jenny, but there was nobody inside. इसका है 10 number. अब next है आपका draw lines to match the given word with their meaning. हाँ, ये देखिए मिस्टीरियस। मिस्टीरियस माने हिंदी में होता है रहस्यमय। इंग्लिश में आपको इसमें देखना है। मिस्टीरियस मीन्स यहाँ होगा समथिंग स्ट्रेंज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। नंबर 2 एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। कॉस्टली, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, इस पे जिस चीज़ को खरीदने में हमने बहुत पैसा लगाया हो, ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव। नंबर 3 ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स सिंपल, साधारण जिसे बोलते हैं। अबाउट विच देयर इज नथिंग स्पेशल। पॉज। पॉज मीन्स रुकना। रिमेनिंग वेरी कूल, मतलब कोई एक्शन रिएक्शन ना करना जिस चीज़ पर। पेशेंसली, धैर्यपूर्वक जिसे बोलते हैं, धैर्यपूर्वक। 5 टू स्टॉप फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब किसी की बात को जब हम ध्यान से सुनते हैं, पेशेंसली, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देते, बाद में देते हैं, उसे बोलते हैं पेशेंसली, कि उसमें कितना पेशेंस है। देखो नेक्स्ट है आपका नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अबव वर्ड्स। हर लुक्स वर और डैश बट सी हैड वेरी स्वीट वॉइस। हर लुक्स वर ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी मीन्स सिंपल। नंबर 2 बी डैश वेटेड फॉर द डॉक्टर, हमने डॉक्टर का इंतज़ार किया, पेशेंसली। नंबर 3 वी हर्ड सम डैश नॉइज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस, इसमें होगा मिस्टीरियस। नंबर 4 माई मदर इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ वियरिंग डैश ज्वेलरी, तो होगा एक्सपेंसिव। डिड ही डैश बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, पॉज। अब आपका है नेक्स्ट एक्सरसाइज। सम वर्ड्स गिवन बिलो आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, करेक्ट देयर स्पेलिंग एंड राइट ऑल द वर्ड अगेन। इसमें कुछ मीनिंग्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, उनको आपको करेक्ट करना है, जो करेक्ट है उनको आपको कुछ नहीं करना। इमीजिएटली, इमीजिएटली का सही मीनिंग होंगे IMMEDIATELY, ठीक है।
डिलीशियस करेक्ट है आपका, फ्लोटेड भी करेक्ट है। लोनली, लोनली का होता है LONELY। सीलिंग ये भी गलत है, CEI होता है हमेशा, LLING। फुलफिल सही है। हैविनली गलत है, HEAVENLY। फुलफिल में आपका FUL होगा, FULFI, फुलफिल, राइट। फ्रेंड, फ्रेंड का क्या होगा, FRIENG। मिस्टीरियस का MYSTERIOUS। बोर्ड का ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट आपका स्टोरी लेकर, इसी का यूनिट 4 का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें मुझे आपको अपडेट लेने के लिए, ठीक है। थैंक यू।